स्वागत है आपका वयस्क बाइबल अध्ययन में। इस सप्ताह हम पाठ 8 पढ़ेंगे, अगस्त 17 से 23 के लिए। शीर्षक है चेलों को सिखाना, भाग 2। सबत अपराह्न अगस्त 17 के लिए। इस सप्ताह के पाठ के लिए पढ़े मरकुस 10, उत्पत्ति 1 का 27, उत्पत्ति 2 का 24, गलातियों 4 का 1 और 2, रोमियो 6 का 1 से 11 और यशायाह 11 का 1 से 16। यादवचन लिया गया है मरकुस 10 का 45 से। क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दे। इस सप्ताह मरकुस 10 का अध्ययन शामिल है, जिसमें यीशु अपने शिष्यों को क्रूस की तैयारी के बारे में सिखाता है। अध्याय का लगभग आधा भाग स्वयं शिष्यों से संबंधित है और शेष शिष्यत्व के लिए महत्वपूर्ण मुद्दों से संबंधित है, लेकिन यीशु के साथ बातचीत करने वाले अन्य लोगों के लेंस के माध्यम से बताया गया है। फरीसी आते हैं और तलाक के विषय पर उनसे बहस करते हैं। माता पिता अपने बच्चों को यीशु को आशीर्वाद देने के लिए लाते हैं। धनवान अनंत जीवन के विषय में पूछता है और अंधा दृष्टि दान चाहता है। मरकुस का यह अध्याय इस बारे में महत्वपूर्ण शिक्षाएं देता है कि यीशु का अनुसरण करने का क्या अर्थ है। विशेष रूप से यह यहाँ पर और इस समय रहने से संबंधित है। विवाह, बच्चे, धन से कैसे संबंधित हो और उसका अनुसरण करने का प्रतिफल और लागत। एक दूसरे अंधे व्यक्ति का उपचार कहानी भी है। मरकुस 10 का 46 से 52, मरकुस 8 का 22 से 26 से तुलना करें। इस खंड के लिए समापन पुस्तिका प्रदान करता है, मरकुस 8 का 22 से 10 का 52 तक, और यह सुंदर चित्रण कि यीशु का अनुसरण करने में नुकसान क्या और लाभ क्या। साथ में ये पाठ यीशु के अनुयायियों को, चाहे वे 2000 साल पहले के शिष्य हो या 21वीं सदी के शिष्य हो, शिष्यत्व के साथ आने वाली चुनौतियों के लिए तैयार करता है। रविवार अगस्त 18 के लिए। शीर्षक है विवाह के लिए परमेश्वर की योजना। मरकुस 10 का 1 से 12, साथ ही उत्पत्ति 1 का 27 और उत्पत्ति 2 का 24 पढ़े। तलाक के बारे में फरीसियों के सवाल के पीछे कौन सा जाल छिपा था और यीशु ने अपनी प्रतिक्रिया में क्या सबक सिखाया। इस अनुच्छेद में फरीसी यीशु से पूछते हैं कि क्या किसी पुरुष के लिए अपनी पत्नी को तलाक देना उचित है। फरीसियों के बीच तलाक को उचित माना जाता था। प्रश्न यह था कि किस आधार पर। समय का स्कूल यकीनन अधिक प्रतिबंधात्मक था। केवल संतानहीनता, भौतिक उपेक्षा, भावनात्मक उपेक्षा या वैवाहिक बेवफाई के लिए। हिलेल स्कूल बहुत अधिक उदार था, लगभग किसी भी कारण से तलाक की अनुमति देता था। हालांकि तलाक देने की उनकी प्रक्रिया अधिक जटिल थी, जिससे चीज़ों को धीमा करने में मदद मिली। इसलिए यह थोड़ा अजीब लग सकता है कि वे यीशु के सामान्य प्रश्न पूछते हैं कि क्या तलाक स्वीकार्य है। इस प्रश्न के तहत छिपकर जर्दन के पूर्व के क्षेत्र के शासक हेरोदेस एंटिपास, जहां यीशु अब था, के साथ यीशु को परेशानी में डालने की साजिश थी। एंटिपास ने अपनी पत्नी को तलाक दे दिया था और अपने भाई की पत्नी हेरोदियास से शादी कर ली थी। हेरोदेस ने इस अवैध संबंध के बारे में फटकार के कारण यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सिर काट दिया था। देखें मत्ती 14 का 1 से 12। यीशु ने उनके प्रश्न को अपने प्रश्न के साथ टाल दिया और फरीसियों से पूछा कि मूसा ने इस मामले पर क्या आदेश दिया है। उत्तर में फरीसियों ने जिस अनुच्छेद का संदर्भ दिया है वह व्यवस्था विवरण 24 का 1 से 4 है, जो तलाक के बाद पुनर्विवाह के एक विशेष मामले का वर्णन करता है। मूसा के समय में इस्राएली पहले से ही तलाक का अभ्यास कर रहे थे। व्यवस्था विवरण 24 में वर्णित व्यवस्था का उद्देश्य महिला को सुरक्षा प्रदान करना था,
लेकिन यीशु के दिनों में हिलेल स्कूल द्वारा इसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया ताकि लगभग किसी भी कारण से तलाक लेना आसान हो सके। इस प्रकार महिला की सुरक्षा के लिए बनाए गए कानून का इस्तेमाल उसे किनारे करना आसान बनाने के लिए किया जा रहा था। व्यवस्था विवरण 24 में इस व्यवस्था पर बहस करने के बजाय यीशु उत्पत्ति 1 और 2 में विवाह के लिए परमेश्वर के मूल आदर्श को संदर्भित करता है। वह नोट करता है कि आदि में परमेश्वर ने एक पुरुष और एक स्त्री उत्पत्ति 1 का 27 को दो व्यक्तियों को बनाया। फिर वह इस सत्य को उत्पत्ति 2 का 24 के साथ जोड़ता है कि एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से जुड़ जाता है और दोनों एक तन बन जाते हैं। एकता की यह अवधारणा यीशु के विवाह बंधन की पुष्टि का आधार बन जाती है। जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आपकी मंडली आपके बीच विवाहों को मजबूत करने के लिए क्या कर सकती है? आप उन लोगों की कैसे मदद करते हैं जिनकी शादियां पहले ही टूट चुकी है? सोमवार अगस्त 19 के लिए शीर्षक है यीशु और बच्चे। मरकुस 10 का 13 से 16 पढ़े। यीशु ने उन लोगों के लिए क्या किया जो बच्चों को उसके पास लाए। जबकि प्राचीन दुनिया में बच्चों को बहुत पसंद किया जाता था, यानी कि विशेषकर पुरुष प्रधान संस्कृति में लड़कों को जन्म और बचपन आसान नहीं था। आधुनिक चिकित्सा देखभाल के बिना जन्म देने वाली माताओं और नवजात शिशुओं, बालकों और बच्चों के लिए जोखिम बढ़ गया था। कई संस्कृतियों में इन कमजोर व्यक्तियों को दुष्ट शक्तियों से बचाने के लिए पारंपरिक औषधियां और ताबीज का उपयोग किया जाता था। जबकि बच्चे वांछित थे, वे वास्तव में दासों की तर्ज पर निम्न सामाजिक स्थिति के थे। गलातियों 4 का 1 से 2। ग्रीको रोमन दुनिया में जो लोग विकृत या आवांछित होते थे उन्हें अलग कर दिया जाता था या यहाँ तक कि नदी में फेंक दिया जाता था। लड़कों को लड़कियों से अधिक महत्व दिया जाता था। कभी कभी बच्चियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। कभी कभी इन परित्यक्त शिशुओं को दास के रूप में बेचने के लिए बचाया जाता और उनका पालन पोषण किया जाता था। ऐसा प्रतीत होता है कि शिष्यों ने मरकुस 9 में परमेश्वर के राज्य को एक बच्चे की तरह प्राप्त करने के बारे में यीशु की शिक्षा को नहीं समझा है। मरकुस 9 का 33 से 37। अब वे उन लोगों को डांटने लगते हैं जो आशीर्वाद के लिए बच्चों को यीशु के पास लाते हैं, शायद यह सोचकर कि उनके पास इतने सरल कार्य के लिए समय नहीं होगा। वे गलत थे। यीशु क्रोधित हो जाता है। मरकुस की पूरी किताब में यीशु की लोगों के प्रति कुछ प्रभावशाली प्रतिक्रियाएं हैं और यह शिक्षाप्रद है कि उनकी तीव्र प्रतिक्रियाओं में से एक उन लोगों के प्रति थी जो बच्चों को उससे दूर रख रहे थे। वह दृढ़तापूर्वक इस बात पर जोर देता है कि शिष्यों को बच्चों के रास्ते में आड़े नहीं आना चाहिए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का राज्य ऐसो ही का है और उन्हें भी इसे, यानी कि परमेश्वर का राज्य, एक बच्चे के दृष्टिकोण और विचारानुसार प्राप्त करना चाहिए। आपका गैर मसीह जैसा चरित्र यीशु को गलत तरीके से पेश ना करें। अपनी शीतलता और कठोरता से छोटों को उससे दूर ना रखें। उन्हें कभी यह एहसास ना होने दे कि यदि आप वहाँ होते तो स्वर्ग उनके लिए सुखद स्थान नहीं होता। धर्म के बारे में ऐसी बात ना करें जिसे बच्चे समझ ना सके, या ऐसा व्यवहार ना करें जैसे कि उनसे बचपन में यीशु मसीह को स्वीकार करने की उम्मीद नहीं की गई थी। उन्हें यह गलत धारणा ना दे कि मसीह का धर्म निराशा का धर्म है और उद्धारकर्ता के पास आने पर उन्हें वह सब त्यागना होगा जो जीवन को आनंदमय बनाता है। एलन जी वाइट, द मिनिस्ट्री ऑफ हीलिंग, पेज 43 और 44। आपके आसपास जो भी बच्चे हैं उनके सामने आप यीशु को बेहतर तरीके से कैसे प्रकट कर सकते हैं? मंगलवार अगस्त 20 के लिए शीर्षक है सर्वोत्तम पूंजी निवेश। मरकुस 10 का 17 से 31 पढ़े। अमीर या गरीब, किसी के लिए भी विश्वास और शिष्यत्व की कीमत के बारे में
कौन से महत्वपूर्ण सबक यहाँ बताए गए हैं? उस व्यक्ति का दृष्टिकोण यीशु के प्रति उसकी ईमानदारी और सम्मान को दर्शाता है। वह दौड़ता है और उसके सामने घुटने टेकता है और प्रत्येक व्यक्ति की नियति से संबंधित प्रश्न पूछता है। अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या जरूरी है? यीशु 10 आज्ञा की दूसरी पट्टी का हवाला देकर जवाब देता है। फिर वह व्यक्ति यह कहकर अपना आदर्शवाद दिखाता है कि उसने अपनी युवावस्था से ही इन बातों को जानता और मानता आया है। चारों सुसमाचार में से अकेले मरकुस ने नोट किया कि यीशु उस व्यक्ति से प्यार करता था। मनुष्य के आदर्शवाद में कुछ आकर्षक है, लेकिन यीशु ने उससे सब कुछ बेचने और उसका अनुसरण करने के लिए कहकर उसकी ईमानदारी की परीक्षा ली। वह व्यक्ति निराश होकर चला जाता है क्योंकि उसके पास अकूत संपत्ति थी। वास्तव में वह आज्ञाओं का पालन नहीं कर रहा था। उसने अपने जीवन में परमेश्वर से ऊपर कुछ रख कर पहले वाले को तोड़ दिया। उसका धन ही उसका आदर्श था। फिर यीशु बताता है कि धन कितना आकर्षक है और एक अमीर व्यक्ति के लिए स्वर्ग में प्रवेश करने की तुलना में ऊंट जैसे बड़े जानवर के लिए सुई के छोटे छेद से गुजरना आसान है। यीशु के शब्दों से शिष्य आश्चर्यचकित हो गए और आश्चर्यचकित हुए कि किसे बचाया जा सकता है। यीशु मरकुस 10 का 27 में इस प्रकार कहता है, मनुष्यों से तो यह नहीं हो सकता, परंतु परमेश्वर से हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है। मरकुस 10 का 27 कहानी को समाप्त करने के लिए एक खूबसूरत जगह की तरह लगता है। आप स्वयं से स्वर्ग के भागीदार नहीं हो सकते। आपको बचाए जाने के लिए परमेश्वर की कृपा की आवश्यकता है। लेकिन फिर पतरस ने कहा कि उसने और उसके मित्रों ने यीशु का अनुसरण करने के लिए सब कुछ छोड़ दिया है। यीशु ने उत्तर दिया कि आपने उसका अनुसरण करने के लिए जो कुछ भी छोड़ा है, वह अब और आने वाले युग में आपको जो प्राप्त होगा, उसकी तुलना में कुछ भी नहीं है। यहाँ मुद्दा यह है, यह मसीह की मृत्यु है जो मानव पाप को हल करती है, और फिर मसीह की कृपा और उसका पुनरुत्थान जीवन उसकी आज्ञाओं का पालन करने को सशक्त बनाता है। रोमियो 6 का 1 से 11 पढ़े। हमें न्यायोचित बनाने में और हमें उसमें नए मनुष्यत्व बनाने में ये पद हमारे जीवन में परमेश्वर की कृपा की वास्तविकता को कैसे प्रकट करते हैं? बुधवार अगस्त 21 के लिए शीर्षक है, क्या तुम मेरा कटोरा पी सकते हो? मरकुस 10 का 32 से 45 पढ़ें। ये पद न केवल यीशु के मिशन यानी कि विशेष कार्य के बारे में, बल्कि उसका अनुसरण करने के अर्थ के बारे में शिष्यों की निरंतर आज्ञानता को कैसे प्रकट करते हैं। यीशु अपनी यात्रा में यरूशलेम के और भी करीब जा रहा है, और जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, वह अपने शिष्यों को बताता है कि वहाँ क्या होगा। यह ऐसा परिदृश्य नहीं है जिस पर वे विश्वास करते हैं या सुनना चाहते हैं। अपनी मृत्यु और पुनरुत्थान की रूपरेखा के बारे में यीशु की विशिष्टता अद्भुत है। लेकिन जब यह वह नहीं है जो आप सुनना चाहते हैं, तो इसे खारिज करना बहुत आसान है। जाहिर तौर पर याकूब और यूहन्ना यही करते हैं जब वे एक निजी अनुरोध के साथ यीशु के पास आते हैं। यीशु स्पष्ट रूप से उन्हें पूछता है और वे जवाब देते हैं कि वे उसकी महिमा में उसके दाएं और बाएं बैठना चाहते हैं। उनके अनुरोध को पदवी अहंकारवाद के रूप में आलोचना करना आसान है, लेकिन इन दोनों व्यक्तियों ने स्वयं को यीशु की सेवकाई के लिए समर्पित कर दिया है, और उनकी इच्छाएं संभवतः स्वाभाविक तौर पर पूरी तरह से स्वार्थी नहीं थी। वे जो अनुरोध कर रहे हैं उसके बारे में यीशु उनकी समझ को गहरा करना चाहता है। वह पूछता है कि क्या वे उसका कटोरा पी सकते हैं या उसके बपतिस्मा से बपतिस्मा ले सकते हैं। उसका कटोरा गेत्समनी और क्रूस पर पीड़ा का कटोरा होगा। मरकुस 14 का 36 से तुलना करें, और उसका बपतिस्मा उसकी मृत्यु और दफन होगा। मरकुस 15 का 33 से 47।
जहां पर वहां की घटनाएं मरकुस अध्याय 1 में दर्ज उसके बपतिस्मा के समानांतर है। लेकिन याकूब और यूहन्ना इसे नहीं देखते हैं। वे बड़ी सहजता से उत्तर देते हैं कि वे सक्षम हैं। तब यीशु ने भविष्यवाणी की कि वास्तव में वे उसका कटोरा पिएंगे और उसकी बपतिस्मा से बपतिस्मा लेंगे। याकूब शहीद की मृत्यु मरने वाले प्रेरितों में से पहला था। प्रेरितों 12 का 2। यूहन्ना प्रेरितों में सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाला व्यक्ति था और उसे पतमस में निर्वासित कर दिया गया था। प्रकाशित वाक्य 1 का 9। लेकिन यीशु संकेत करता है कि महिमा में स्थान परमेश्वर द्वारा निर्धारित है। यीशु के उत्तर पर अन्य शिष्यों ने क्या प्रतिक्रिया दी? अच्छी तरह से नहीं। बच्चों को खुद से दूर रखने पर यीशु के क्रोध के संबंध में मरकुस 10 का 41 में एक ही ग्रीक शब्द है, एग्नक कटेओ, क्रोधित होना, गुस्से में, का उपयोग किया गया है। फिर यीशु अपने सबसे गहन शिक्षाओं में से एक देने के लिए समूह को एक साथ बुलाता है। वह इंगित करता है कि अन्य जातीय शासक व्यक्तिगत लाभ के लिए शक्ति का उपयोग करते हैं, लेकिन परमेश्वर के राज्य में शक्ति का उपयोग हमेशा दूसरों के उत्थान और आशीर्वाद के लिए किया जाना चाहिए। यीशु परमेश्वर के राज्य के राजा के रूप में मार्ग प्रशस्त करता है। कैसे? छुड़ौती के रूप में अपना जीवन देकर। बिल्कुल वैसा नहीं जैसा उसके अनुयायियों को सुनने की उम्मीद थी। एक मसीही के रूप में दूसरों का सेवक होने का क्या मतलब है? अर्थात आप लोगों के साथ अपनी दैनिक बातचीत में इस सिद्धांत को कैसे प्रकट करते हैं? बृहस्पतिवार अगस्त 22 के लिए शीर्षक है, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए क्या करूं? मरकुस 10 का 46 से 52 पढ़े। यीशु के पास से गुजरने का बर्तिमाई की क्या प्रतिक्रिया थी? मरकुस रचित सुसमाचार में इस बिंदु तक कुछ अपवादों को छोड़कर यीशु लोगों से अपने चमत्कारों और वह कौन है के बारे में चुप रहने के लिए कहता है। इस वृतांत में जब वह यरीहो से जा रहा था, सड़क के किनारे भीख मांग रहा था एक अंधा व्यक्ति यह सुनकर कि यह नासरत का यीशु है, चिल्लाने लगा, यीशु दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। मरकुस 10 का 47। पुस्तक के प्रकाशन गोपनीयता के उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भीड़ मौन का आह्वान करने वालों की भूमिका निभाती है, क्योंकि वे शोरगुल वाले भिखारी को शांत करने का असफल प्रयास करते हैं। लेकिन बर्तिमई निडर है और वह और भी जोर से चिल्लाता है, दाऊद के पुत्र, मुझ पर दया कर। यीशु के समय में दाऊद के पुत्र शीर्षक के साथ दो अवधारणाएं जुड़ी हुई थी। इस्राएल के सिंहासन पर एक राजा की बहाली, यानी कि तुलना करें यशायाह 11, यिर्मयाह 23 का 5 और 6, यिर्मयाह 33 का 15, यजिकेल 34 का 23 और 24, यजिकेल 37 का 24, मीका 5 का 2 से 4, जकराया 3 का 8, जकराया 6 का 12। और यह व्यक्ति एक उपचारक और ओझा होगा। यीशु रुकता है और उनसे अंधे आदमी को बुलाने के लिए कहता है। गौरतलब है कि यीशु के पास आते ही अंधा व्यक्ति अपना लबादा उतार फेंकता है। यीशु के समय में विधवाओं और अनाथों के साथ साथ अंधे लोग भी समाज में सबसे निचले पायदान पर हुआ करते थे। ये जीवन निर्वाह स्तर से नीचे और वास्तविक संकट में रहने वाले व्यक्ति थे। लबादा आदमी की सुरक्षा होगी। इससे पीछे छोड़ने का मतलब था कि उसे विश्वास था कि यीशु उसे ठीक कर देगा। यीशु उसे निराश नहीं करता है। वास्तव में जो कोई सुसमाचार में सहायता के लिए उसके पास आता है, उसे सदैव सहायता मिलती है। यीशु ने वही प्रश्न पूछा जो उसने मरकुस 10 का 37 में याकूब और यूहन्ना से पूछा था, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? मरकुस 10 का 51। बिना किसी हिचकिचाहट के अंधा व्यक्ति अपनी दृष्टि प्राप्त करने की इच्छा जाहिर करता है, जिसे यीशु तुरंत बहाल कर देता है। अंधा आदमी सड़क पर उसका पीछा करता है।
यह कहानी मरकुस में शिष्यत्व अनुभाग का समापन है, जो मरकुस 8 का 22 से 26 में एक अंधे व्यक्ति को ठीक करने की दूसरी कहानी के साथ एक पुस्तक के रूप में काम करती है। दो कहानियां दर्शाती है कि कैसे शिष्यत्व दुनिया को नई आंखों से देखने के बारे में है। कभी कभी पहले दौर में स्पष्ट रूप से नहीं, लेकिन हमेशा यीशु के नेतृत्व के तरीके का अनुसरण करते हुए ऐसा संभव है। आपने किस तरह से कभी कभी चिल्लाकर कहा है, यीशु दाऊद के पुत्र मुझ पर दया कर। क्या हुआ और आपने इस अनुभव से क्या सीखा? शुक्रवार अगस्त 23 के लिए अतिरिक्त अध्ययन। रीड एलन जी वाइट, ब्लेसिंग द चिल्ड्रन एंड वन थिंग thou lackest in the Desire of Ages, पेज 511 to 523। यीशु सदैव बच्चों से प्रेम करता था। उसने उनकी बचकानी सहानुभूति और उनके खुले अप्रभावित प्रेम को स्वीकार कर लिया। उनके शुद्ध होठों से की गई कृतज्ञ प्रशंसा उसके कानों में संगीत थी, और चालक और यह पाखंडी लोगों के संपर्क से क्लेशित होने पर उसकी आत्मा को ताजा कर देती थी। उद्धारकर्ता जहां भी गया, उसके चेहरे की सौम्यता और उसके सौम्य दयालु व्यवहार ने बच्चों का प्यार और विश्वास जीत लिया। एलन जी वाइट, द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 511। उन लोगों के लिए जो युवा शासक की तरह भरोसेमंद उच्च पदों पर है और जिनके पास बड़ी संपत्ति है, मसीह का अनुसरण करने के लिए सब कुछ त्यागना बहुत बड़ा बलिदान लग सकता है। लेकिन यह उन सभी के लिए आचरण का नियम है जो उसके शिष्य बनेंगे। आज्ञाकारिता से कम कुछ भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। आत्मसमर्पण यीशु मसीह की शिक्षाओं का सार है। अक्सर इसे उस भाषा में प्रस्तुत और निर्देशित किया जाता है जो आधिकारिक लगती है, क्योंकि मनुष्य को बचाने के लिए उन चीज़ों को काटने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, जो अगर आत्मसात किया जाता है तो पूरे अस्तित्व को हतोत्साहित कर देगा। द डिजायर ऑफ एजेस, पेज 523। चर्चागत प्रश्न। पहला, ऐसे कौन से तरीके हैं जिनसे आप बच्चों और युवाओं को मसीह और चर्च से जुड़े रहने में मदद कर सकते हैं? यह इतना महत्वपूर्ण क्यों है कि हम ऐसा करें? दूसरा, हम कभी कभी लोगों को यह कहते हुए सुनते हैं कि उन्हें पैसे की परवाह नहीं है। यह सच नहीं है। हर कोई पैसे की परवाह करता है और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। तो फिर पैसे के साथ क्या समस्या हो सकती है? और वफादार मसीहियों को, चाहे अमीर हो या गरीब, पैसे के संबंध में सावधान क्यों रहना चाहिए? तीसरा, यदि यीशु आपसे पूछे, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं, आप कैसे प्रतिक्रिया देंगे? चौथा, मरकुस 10 का 43 से 45 में यीशु के शब्दों पर अधिक ध्यान दें। इस तरह जीने का क्या मतलब है? हम सेवा किए जाने के बजाय सेवा करना कैसे सीख सकते हैं? हम कैसे रहते हैं और दूसरों के साथ कैसे बातचीत करते हैं, इस संबंध में इसका क्या मतलब है? धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष दे।